हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो ऑल सब्जेक्ट स्टडी पीजी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th वालों के लिए, जो कि है केमिस्ट्री का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि टोटल 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि यह लेसन 1 से लेकर 5 तक, यानी लेसन 1 से 5 तक है, जो कि यह 90% पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो हम चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। सबसे पहले क्वेश्चन है कि हम आप आज इस वीडियो में लेसन वाइज बताएंगे कि पहले लेसन में क्या है, दूसरे, तीसरे, इसी तरह 5 लेसन तक हम आपको टोटल 20 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में 2025 के लिए बता रहे हैं। जो कि यह पहला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल जालक क्या या त्रिविम जालक क्या होता है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकक कोष्ठिका क्या होती है। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है विलयन तथा विलयनों के प्रकार बताइए। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। फिर एक है हेनरी का नियम। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। हेनरी का नियम क्या है, इसे प्रूफ करिए। फिर आपको मोलरता या मोललता या मोल प्रभाज या मोल अंश, यानी इन सब की आपको डिफिनेशन और प्लस फार्मूला सहित आपको तैयार करना है। फिर उसके बाद दोस्तों आता है कि राउल्ट का नियम। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राउल्ट का नियम क्या है। फिर उसके बाद आता है कि परासरण तथा परासरण दाब क्या है, यानी इन दोनों में डिफरेंट भी पूछ सकता है, इनकी डिफिनेशन भी पूछ सकता है। फिर उसके बाद आता है मोलर चालकता क्या है। फिर उसके बाद कोलराउस का नियम। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलराउस का नियम बताइए। फिर उसके बाद है कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। फिर उसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी है, इसे आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए। फिर है सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। फिर ये आपको 3 अभिक्रिया हैं, एक है शून्य कोट की अभिक्रिया, फिर एक है प्रथम कोट की अभिक्रिया, फिर एक द्वितीय कोट की अभिक्रिया। यानी इन तीनों में से कोई एक अभिक्रिया जरूर पूछी जाती है और इसे प्रूफ करना, यानी इसका जो डेरिवेशन वो भी पूरा पूछा जाता है। तो दोस्तों इन तीनों को आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए केमिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए। फिर उसके बाद आपका पूछा जाए कि उत्प्रेरक क्या होता है। फिर उसके बाद पेप्टीकरण की डिफिनेशन भी पूछी जाती है कि पेप्टीकरण क्या होता है या अपोहन क्या होता है, इनकी भी डिफिनेशन पूछी जाती है। फिर उसके बाद टिंडल प्रभाव या ब्राउनी गति। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई एक जरूर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि हर बार इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है कि टिंडल प्रभाव क्या होता है या ब्राउनी गति क्या होता है। इसे आप संक्षेप में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों पूछा जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हॉर्डी-सूरजे का नियम, यानी हॉर्डी-सूरजे का नियम क्या होता है। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि रच्छी कोलाइड क्या है, यानी रच्छी कोलाइड जो होता है, ये कोलाइड पूछेगा कि यह क्या होता है, इसका यूजेस वगैरह ये भी सब पूछते हैं एग्जाम में। उसका ये स्वर्ण संख्या भी, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।